औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 जो आपका है, इसके पास पेपर के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। आइए आगाज़ करते हैं। बेटा ये पहला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है। सेक एक्स की इंटीग्रेशन मांग रहा है, तो बेटा ख्याल कीजिएगा कि बुक में आपकी फार्मूलाज दिए हुए हैं इंटीग्रेशन के, वो फार्मूलाज आपको याद करने होंगे, तभी आप कैपेबल होंगे इंटीग्रेशन को अटैम्प्ट करने की जो सवाल एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ पर सेक एक्स की इंटीग्रेशन के बुक में दो फार्मूले लिखे हुए हैं, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और एक फार्मूला नीचे भी लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इस्तेमाल तो आपने सेकंड फार्मूला किसी क्वेश्चन में नहीं करा, लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में सरप्राइज़ कर सकता है, तो इसको भी याद रखिए। लेकिन इस वक्त ऑप्शन में आपके पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अंदर x नहीं लिखा हुआ, tan 45 खाली लिखा हुआ है, जो कि एक कोफिशिएंट बन सकता है इस इंटीग्रल का। तो पहला काम ये किया जाएगा, tan 45 निकालेंगे तो ये 1 आएगा, 1 अंदर dx से मल्टीप्लाई हो गया, और ओनली dx की इंटीग्रेशन x होती है प्लस सी। तो इट मीन पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटा यहाँ पर ये एमसीक्यू जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक्सरसाइज नंबर 6.7, आई रिपीट अगेन 6.7 बाय पार्ट्स के जो सवाल आपने किए थे, वहाँ पर एक्सरसाइज जब शुरू हो रही है तो उससे ऊपर एक एग्जाम्पल की हुई है, वहाँ ये फॉर्मूला मेंशन किया गया है। तो इसकी हमें इंटीग्रेशन मांग रहा है, तो मैंने नीचे जाकर पहले वो फार्मूला लिखा है जो 6.7 में आप देखेंगे। तो अब हमने इसको कंपेयर कराना है इसकी लेफ़्ट साइड को फार्मूले की इस सवाल से, ताकि राइट साइड पे डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाए। तो अगर हम कंपेयर कराएं तो यहाँ पर a आपका x के साथ 1 है, तो यहाँ a आपका 1 है, और ऐसे यहाँ पे a रख दिया 1, और जो fx है आपका वो है sin x, और sin का डेरिवेटिव होता है cos x। तो इट मीन्स ये पूरा सवाल आपका अरेंज हो रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से, जब a आपका 1 हो, fx आपका sin x हो, f डैश x आपका cos x हो। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को हटाकर राइट साइड खोल देंगे। तो हमने राइट पे गए तो एक जगह 1 रख दिया, एफ एक्स साइन एक्स रख दिया, तो ई पावर एक्स साइन एक्स। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। बेटी ये एमसीक्यू पास पेपर में आ चुका है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये 6.9 और 6.8 में जो पार्शियल फ्रैक्शंस आप बनाते हैं इंटीग्रेशन में, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो कोई शॉर्टकट आप अगर ढूंढना चाहें तो ढूंढिए, या मिल सकता हो आपको। अदरवाइज मैंने तो ये तरीका बताया कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन रफ में जाकर, जिस तरीके से आप 6.9 और 8 के सवाल कर रहे थे, तो आप देखें तो ये आपका एल एन एक्स प्लस 1 माइनस एल एन एक्स प्लस 2, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, यहाँ पे tan 2x की इंटीग्रेशन मांग रहा है। तो tan x की इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो ये बुक में आपको मिल जाएगी ln sec x। tan x की इंटीग्रेशन है ln sec x, मगर यहाँ पर एंगल में सिर्फ 2x नहीं है बल्कि 2x दिया हुआ है। तो इट मीन्स ln sec 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 नीचे आएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan x की इंटीग्रेशन ln sec x है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जब बुक से देखेंगे तो e पावर x अगर इंटीग्रेट करने जा रही है तो इसका आंसर e पावर x ही आएगा। लेकिन अगर e के ऊपर x के अलावा कोई पावर लगी है तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में लिखना होगा। इट मीन्स अगर हम फिलहाल इस 3 को छोड़ दें तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी e पावर 3x अपॉन 3, वो जो डिवाइड में 3 होगा इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये अगला सवाल मैंने नीचे ही कर दिया है कि e पावर 3x आ गई, इसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है, तो हो जाएगा e पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। ये लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जहां पर आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन के दौरान कि अगर नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आ जाए तो ये इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव बनाएंगे। मैंने ऊपर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया तो 2x + 2 हो गया, और अब इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का पूरा ऊपर आ गया तो हाफ बाहर चलता रहेगा, वो लॉग में आ गया ln में। और ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर उसके अंदर जाएगा तो उसकी पावर बन जाता है, तो हाफ इसके ऊपर आ जाएगा और हाफ को हम रूट लिखते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है e⁻ax। ये ऊपर भी हम लोग कर चुके हैं कि जो भी पावर आएगी उसका डेरिवेटिव डिवाइड में लिखना है। ये बहुत सिंपल हो गया कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि इसका डेरिवेटिव a आएगा। नंबर 10 पे नीचे आते हैं। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर बन जाए तो डिनोमिनेटर जो फंक्शन लिखा हुआ ln में आ जाता है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x² का 2x। तो इस सिचुएशन में नीचे वाले का पूरा डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये ln में आ जाएगा 1 + x² + c। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया कि एक बार फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और उसकी होल पावर x + 1 की 1 है। जब भी 1 पावर होगी तो हम उसको ऊपर लेकर नहीं आते बल्कि वहीं पर ही उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि लॉग बन जाएगा जो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इट मीन्स सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये करेक्ट है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 ऊपर लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। sec x tan x की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मांग रहा है, तो जब तक आप वो फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के याद नहीं करेंगे ये राइट साइड मुश्किल हो जाएगी। तो ये sec x के बराबर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। x की इंटीग्रेशन दोबारा आपको पता है e⁻x ही होती है। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर e के ऊपर जो पावर आ रही है उसका डेरिवेटिव आगे लिखा हो तो इंटीग्रेट करते वक्त वो सिंपल फंक्शन वैसे ही वापस आ जाएगा। तो साइन जो e के पावर आ रही है उसका डेरिवेटिव आगे बना हुआ है cos x, तो इसलिए e⁻sin x इज द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि n जो पावर में आ रहा है पहले इसको -1 रखना होगा, उसके बाद ये इंटीग्रेट होगा। तो मैंने करके दिखाया कि पहले हम इसको -1 जब रखेंगे तो fx को -1 आ जाएगा, आगे fx, और फिर -1 को दोबारा नीचे उतारेंगे तो प्लस fx हो गया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ln में आ जाएगा। इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी हम ऊपर करके आ चुके हैं बेटा कि अगर e की जो पावर आ रही है इसका डेरिवेटिव बराबर में लिखा हो, तो पावर tan x आ रही है, tan का डेरिवेटिव sec² होता है, तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा और e⁻tan x आपका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ मेरे बेटे sin 30, जैसे ऊपर tan 45 आया था, sin 30 को साइड पे करेंगे 0.5 होता है, और dx की इंटीग्रेशन सिर्फ x होगी तो 0.5x + c, यानी लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटे यहाँ पर x की पावर p दी हुई है और अब ये इंटीग्रेट करते हुए बोल रहा है कि बताइए इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगी। तो बहुत ही सिंपल कि इंटीग्रेशन का रूल ही होता है कि अगर डेरिवेटिव बराबर में लिखा हो तो 1 पावर हट जाती है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, तो x पावर p की इंटीग्रेशन p + 1 अपॉन p + 1, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। बेटा यहाँ पर आपके पास जो हमने चैप्टर 6 की शुरुआत करी कि जब तक फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में ना लिखा हो वो इंटीग्रेट नहीं होता, और इंटीग्रेट होता कैसे कि 1 पावर हट जाती है वही डिवाइड में आता है, तो इसलिए इसका आपका जो सेकंड ऑप्शन है बी वाला ये करेक्ट है। मैंने नीचे लिख भी दिया है। तो बेटा यहाँ मैंने कोशिश करी कि जो चैप्टर 6 आपका इंटीग्रेशन का है वो थोड़ा आपके सामने रिपीट हो जाए, और आप बोर्ड एग्जाम में जब तक पास्ट एमसीक्यूज आए हैं उनको देखिए, उनको देख के अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपकी थ्योरेटिकल वर्क अच्छा है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अच्छे हैं, आप क्वेश्चन में एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिस इंटीग्रेशन की बार बार कर रहे हैं, तो द एमसीक्यू रिलेटेड टू इंटीग्रेशन आर नॉट डिफ़िकल्ट। ये एग्ज़ाम में आएंगे और बहुत ईजी होंगे। अगर अभी 25 एमसीक्यूज में से राउंड आउट मेरे लिहाज से
कम से कम 4 MCQ इंटीग्रेशन से लाजमी आएंगे, 5 भी आ सकते हैं। तो आप इसको बार बार दोहराइए, अपने फार्मूलाज चेक कीजिए, फार्मूला इंटीग्रेशन की याद कीजिए, और फिर भी अगर कोई MCQ डाउट है तो आप खुद बुक से सर्च करें कि फार्मूला कहाँ लिखा है। अल्लाह ताला आपका हामी